बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। वॉइस टीवी यूपी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आमोर चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ गांव के कुछ निवासी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस गांव का माहौल है, क्या चर्चाएं जो है आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही हैं। हमारे साथ देख सकते हैं आप, इस रोड पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है और क्या इस गाँव का माहौल नज़र आ रहा है। हमारे साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम। ये कौन सा गांव लगता है? आमोर दरगाहपुर। विधानसभा कौन सी लगती है? सिरसागंज। जी, आप अपने इस विधानसभा से किसको प्रत्याशी पसंद करते हैं? सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को ही क्यों पसंद करते हैं आप? समाजवादी पार्टी में युवाओं के लिए बहुत कुछ किया था। इस सरकार ने नहीं किया? नहीं किया। इनने शिक्षक भर्ती निकाली, उसमें भी घोटाला। अभी देख लो, रेलवे भर्ती में लाठी खाई है शिक्षकों ने। इन्होंने शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ लीपापोती करी है। फ्री राशन दिया है सरकार ने, कहना है। इन्होंने फ्री राशन दिया है, एक महीने में 500 रुपये का। सिलेंडर पर कितने बढ़े? 500 रुपये। पेट्रोल पर कितने बढ़े? 50 रुपये। डीजल पर कितने बढ़े? 50 रुपये। कहाँ से दे रहे हैं ये फ्री का? कहाँ से दे रहे हैं फ्री का? ये हमारा पैसा हमको ही वापस कर रहे हैं। जिन घरों में कच्चे चूल्हे जलते थे, उन घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया सिलेंडर। आज आप जाके देखो, 99% घरों में वो सिलेंडर स्टूल बना के यूज किए जा रहे हैं। भरा नहीं जा रहा, उनका स्टूल बना के यूज कर रहे हैं लोग बात। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? रामविलास। विधानसभा 22 का चुनाव नजदीक है। आप 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? सपा। सपा ही क्यों चाहते हैं आप? सपा इसलिए चाहते हैं, सपा दुख पहचानती किसानों का। ये सरकार नहीं पहचानती दुख? नहीं पहचानती। क्यों नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। 4 गैया रखा रहा है, आदमी ठंडन मर रहा है, सारी जमीन खाई। पुलिस व्यवस्था को अच्छा करा, इस सरकार का कहना है कि हमने पुलिस व्यवस्था काफी मजबूत की है। पुलिस कहाँ आई ना बात आए ना बात, पुलिस फोन करो तो सपा में आ जाती। सपा सरकार की अच्छी व्यवस्था रही हमेशा। 22 में जो सरकार आएगी उससे आप क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं, जो नौजवान लड़के की जिंदगी बिगाड़ देगी। स्कूल बंद है, लॉकडाउन लगा दिया, ये कब पढ़ेंगे? 10 साल पीछे चले गए। तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार में 10 साल पीछे लोग चले गए। प्रेमदेव। ये कौन सा गांव लगता है? विधानसभा कौन सी लगती है? दरगाहपुर। हाँ, विधानसभा सिरसागंज। 22 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार को आप क्यों चाहते हैं? बढ़िया है, सब प्रबंध करते हैं, बढ़िया है, अच्छी तरीके से सरकार चलती है, बढ़िया है। इससे ये सरकार बढ़िया नहीं है? ये सरकार क्या बढ़िया है? पुलिस और साढ़ है, इस सरकार में क्या है? पुलिस साड़ों से क्या परेशानी है? पैदा कर भाई, साढ़ खेत चल रहा है, ये परेशानी है और क्या परेशानी बताओ? सरकार का तो कहना है कि व्यवस्था, हमने पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी। पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं। कुछ नहीं, फालतू बकवास है, कोई मतलब ही नहीं है। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार से बहुत उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है, बच्चा भर्ती होता है, सब कुछ है। अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कोई भर्ती नहीं हुई। बच्चा नौजवान है, तंजुआ भर रहे, क्या मतलब है उससे? हाँ, छोड़े बैठे। कहना चाहेंगे आप? सरकार आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। और जहाँ सरकार से जो लोग कह रहे हैं कि साढ़ और गंजन से परेशान है, हकीकत में परेशान है। हकीकत में परेशान है। और क्या समस्याएं सामने आ रही हैं और इस गांव में पिछले 5 साल में क्या क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो जो हमें जीरो समझ लो, विकास तो जीरो है। बेशक समाजवादी पार्टी के विधायक थे,
पर मैंने विकास के नाम पे जीरो। तो अपनी विधानसभा में कैसा प्रत्याशी पसंद करते हैं? विधानसभा में अच्छा प्रत्याशी पसंद करता हूँ। ये दोनों का टिकट पे रही, तुम पार्टी में चले गए और सब का तो अब तुम्हें हम वोट देते ना। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखा था बात, क्या उम्मीद रखते हैं? अरे विकास की उम्मीद रखा था। किस तरह का विकास आप होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए, सर्वसम्मति से सारी जनता को विकास होना चाहिए। जी पढ़ाई लिखाई सब रोजगार कहते हैं। जैसे मुलायम सिंह के जब धरती पुत्र बोले जाते हैं वे, तो वास्तव में धरती पुत्र है वो। तो परिवार में फंसवे के बाद अखिलेश यादव थोड़ी बैकफुट में आए। आज उन्हें परिवार से अलग आए बिल्कुल। उन्हें अपने चाचा को एक सीट दी। आए वाले समय में विकास ही होगा। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 22 में अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं और पूरी तरह से उस सरकार में विकास होगा। हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। कौन सा गांव है? विधानसभा कौन सी लगती है बाबा? सीसागंज। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार यानी बदलनी चाहिए। सरकार क्यों बदलनी चाहिए? क्यों परिवर्तन आप चाहते हैं? परिवर्तन क्या, गैया साढ़ यानी छूट जाते हैं बिना रखाओ, और फिर यानी बाद में यानी भैंसिया छोड़ ली, छाती में ही खाओ, और साहब यानी पुलिस यानी आए तो बंदा डाल में, तो जा सरकार में जी फलियत है। सरकार कह रही है हमने तो गौशाला बनाई है गांव-गांव के अंदर। गौशाला में कर आओ, मैंने 500 रुपया दे आओ, और वे संजा हो गई छोड़ी खेत में ढाड़िए। जा सरकार से जी फायदा है। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखती है? हमें जी है कि कछु ना है, हमें ये है कि अपने रोजगार मिलेगा तो पैदा करेंगे खाएंगे। इस सरकार में रोजगार नहीं है क्या? कुछ नहीं, आज तक ही नहीं कोई परोपकार मिला। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के, हम उनसे बात करते हैं। 2022 में किसके सर पर सेरा सजाना चाहते हैं? अखिलेश यादव साहब। अखिलेश यादव के सर पर क्यों सेरा सजाना है? ऐसे 9 लड़का है, 9 लड़का है साहब जी, छोटे बच्चा है, खेती इतनी है नहीं, शायद अंजाद कर रहे हैं कि नौकरी इनकी लग जाएगी तो सही रहेगी। और कछु ना ने अभी तक तो जो मांगे खावे करे और क्या करवे करे। फ्री राशन सरकार, इस सरकार मोदी सरकार ने फ्री राशन दिया है। बड़ा बढ़िया रहा राशन साहब, मैंने बहुत अच्छा करो राशन बढ़ता हुआ, ठीक है। सरकार कच कुछ पल रहे हैं और क्या है। इस गांव में क्या क्या समस्या रही है पिछले 5 साल में? अब नाली तुम्हें चलो दिखाएं पहले, तब तुम बताओगे कि साहब आज भी इतना पानी भरा है नाली में। देखो कोई विकास पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ गाँव, कोई विकास नहीं। 22 में सरकार आती है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी उम्मीद रखता है कि खेती तो बढ़िया है ना, ने अगर ये लड़का हमारे पढ़े लिखे लग जाएंगे तो भाग्य समझ जाएंगे, हम जिंदगी में रो के नहीं चले जाएंगे। वैसे मन्ना तो है ही है। सरकार में भर्ती नहीं निकली क्या? निकल ही कोई मिला नहीं, कोई मिला ही नहीं, कोई लगे ना जो लड़का BSc करें, कोई डिग्री फाड़ के बैठे। अब ये पला डाल रहे हैं ये गाँव में, और कुछ है ना ने कैसे कि अब कोई नौकरी तो सरकारी है ना, तो ये अब क्या करें। खेतन में गैया चल रही हैं, नेक देर बाद आ जाइए, देखो ये गैया कितनी बनी है, तुम्हें दिखाएं रोडों पे। गौशाला नहीं है इस गांव के अंदर? गौशाला कोई गौशाला नहीं, कोई गौशाला। स्कूल बंद है, दारू के ठेका खुले रखे हैं, बताइए आप। और हमारे जवान वहाँ पे लड़के पढ़ाई करने गए अभी इलाहाबाद, देख रहे हैं आप पुलिस घर में से निकाल के मार रही है युवाओं को। कल सरकार बन गई तो घर में घुस के मारेगी ये बीजेपी सरकार। गुंडा राज है इनका। पुलिस की भी वर्दी देख रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहन के वो गुंडा राज कर रहे हैं यहाँ पे। यूपी में गुंडा राज है, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी चल रही है इनकी। आप तो देख रहे हैं बीजेपी सरकार को बहुत गलत कर रही है हम लोगों के साथ में। ये गुंडागर्दी है, पुलिस वाले घर में से युवा बेचारे पढ़ने गए, हम लोग खुद वहाँ पे पढ़ रहे थे, खुद लाठियाँ खा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। जी स्टूडेंट है आप? बिल्कुल स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ते हैं? अभी मैं कानपुर में रहता था, कानपुर में अभी भी रहता हूँ, मैं जरौली फेज 2 में रहता हूँ कानपुर। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आगे सरकार हमारी नौकरियां निकालेगी, भर्ती करेगी। सरकार में कोई भर्ती भी नहीं है, सारी चीज़ प्राइवेट कर रखी है। सुनने को मिला रेल भी प्राइवेट है, नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। इतना है भी सब बच्चे को, इतना खान पीन सब बढ़िया रहन सहन आज का, और आप देख रहे हैं महंगाई कितनी है, कमाई धमाई कुछ है नहीं, किसान के बच्चे हैं हम लोग। अपनी इस विधानसभा से किसको प्रत्याशी के रूप में पसंद करते हैं आप? कहीं भी हो, हमारे सिरसागंज में हो तो भी अखिलेश यादव को लाइक करता हूँ, और बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो मैं अखिलेश यादव को ही लाइक करता हूँ। स्कूल जो बंद हुए थे वो तो कोरोना की वजह से बंद हुए थे, अब की जो है सोमवार को वो खुलने वाले हैं 7 तारीख को। दारू के ठेका के लिए कोरोना नहीं है, बीजेपी की रैली के लिए कोरोना नहीं है क्या?
उनके लिए भी तो कोरोना है। दारू के ठेकाओं पे इतनी रैलियां, लाइन लगी हुई है। कोरोना जिस टाइम इतना कोरोना चल रहा था तब इतनी भीड़ लगी हुई थी, आज वो भीड़ लगी है, वो दारू के ठेका पे लगी है। क्या बच्चे हमारे मास्क लगा के जाते हैं वहाँ दारू के ठेके पे? कभी देखा आपने कोई दारू लेने जाएगा मास्क नहीं लगाया होगा? आप स्कूल जाइए, छोटे छोटे बच्चे भी मास्क लगाए होंगे सर। इस गांव में गौशाला नहीं है? कोई गौशाला नहीं है। गौशाला किसी भी यहाँ से कम 20 गांव के बाद एक गौशाला होगी, उसमें गाय भूखों प्यासी मर रही होंगी। और हमारे किसानों के लिए खुद खाने को नहीं है तो गौ माता को क्या खिलाएगा? योगी जी ने बोला मैंने गल्ला फ्री दिया है, गल्ला फ्री दिया है, कितना गल्ला दे रहे हैं फ्री? लोग भूखे मर रहे हैं। 10 परिवार हैं, गेहूँ दे रहे हैं 1 किलो, उससे थोड़ी नहीं कुछ हो रहा है। सबसे पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर क्या क्या विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। रोड देखेंगे आप, ये कहें क्या रोड है? यहाँ तो मैंने यहाँ का सांसद नहीं देखे अभी तक, कैसे उनका नाम सुन लिया बस, अभी तक देखे नहीं है, क्षेत्र में कभी नहीं आए। घर से बाहर ही नहीं निकलते हो तो। और बीजेपी के जो विधायक हैं वो बोलते हैं मैंने काम किया। मैं उनको बताना चाहूँगा बीजेपी के विधायक जी को कि उन्होंने, आज वो बीजेपी में चले गए, उन विधायक को मैं बताना चाहूँगा काम उन्होंने नहीं किया, वो काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। शिवपाल यादव ने, शिवपाल ने और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ। मैं खुल के बोलता हूँ ये बात। उनकी पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ। वो कल पार्टी में चले गए, वो सिर्फ पैसे के लालची हैं और पैसे के लिए जाते हैं पार्टी में। मौजूदा सरकार का कहना था कि अखिलेश सरकार में पुलिस व्यवस्था जो थी बिल्कुल ध्वस्त थी, हमने उसको चालू करवाया, हमने उसको मजबूत करा। अखिलेश यादव की सरकार में मजबूत हुई। पहली चीज 100 नंबर अखिलेश यादव ने घर घर भेजा, पुलिस चौकी थाना घर घर अखिलेश यादव ने भेजा, थाना चौकी सब अखिलेश यादव ने, हॉस्पिटल एम्बुलेंस सब अखिलेश यादव की कृपा आई है। सिर्फ अखिलेश यादव, हमारे यहाँ अखिलेश यादव ही आएंगे। यूपी में मुझे अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इस तरह सरकार का कहना है। इस बारे में आप क्या कहें? कुलदीप सेंगर, बीजेपी के मंत्री कुलदीप सेंगर ने देखिए बलात्कार किया। वो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं और वो विधायक मंत्री थे जिन्होंने अभी आपके यहाँ किसान देखिए कैसे कुचले थे, उनकी हत्या की गई थी। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किए, उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया कुलदीप सेंगर ने। आप देखिए, कभी आप भी पत्रकार महोदय जी, आपसे निवेदन है आप खोल के देखिए वो न्यूज़ कि कुलदीप सेंगर ने कितनी मौत करवाई। और हमारे यहाँ के ऐसे बीजेपी में कुछ अब चले गए और कुछ पहले से भी थे, जैसे पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास 1 नंबर की संपत्ति। आज उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। इससे पहले सबसे बड़े दलाल हैं ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये यादववाद जातवाद इस पर नहीं मैं मरता हूँ, मैं सिर्फ काम बोलता है, काम अखिलेश यादव का। सरकार तो ये कहती है कि सिर्फ सरकार, दूसरी सरकारों को कहना है कि वो यादवों के और मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करती। क्या यहाँ पर अगर छूट मिलेगी तो आप बताइए, गल्ला मिलता क्या यादवों को अकेले को मिलता है? पढ़ाई में छूट मिलेगी यादवों को अकेलों को मिलेगी? पैसा अगर में आता है, ये 18,000 रुपये जो अखिलेश यादव ने किया, क्या यादवों की महिलाओं को मिलेंगे? एम्बुलेंस यादवों के लिए है, 112 यादवों के लिए है। ये सिर्फ बीजेपी वाले अफवाह उड़ाते हैं सर जी, और कुछ नहीं करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये लोग सिर्फ दलाल हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ये भड़काऊ भाषण देते हैं, एक दूसरों को लड़ाना चाहते हैं। ठाकुरवाद, पंडितवाद, यादववाद सब ये लोग नेताओं का काम है, बीजेपी वालों का, बाकी कुछ नहीं। रोजगार के नाम पे तो लाठी मारते हैं। अगर इनकी द्वारा सरकार बनी तो घर से अगर हम लोग रोजगार मांगने जाएंगे तो ये मार मार के फिर घर में डाल देंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। आत्महत्या करनी पड़ेगी युवाओं को। अभी हमारे बॉर्डर पे कितना किसान मर गया, वहाँ पे क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया। हमारे अध्यक्ष जी हैं ये अजय फौजी भैया, जय मई से, ये भी बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के साथ में। तो मेरा निवेदन है आप सभी युवाओं से, क्षेत्र के और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोग एकजुट होके और न जात न बिरादरी किसी पे ना आए, सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपना वोट करें और सपोर्ट करें। हमारे साथ इस गांव के कुछ जिम्मेदार जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और इस गांव में क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? जनरली कार्ड रामनाथ यादव, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बालसन फिरोजाबाद जी। आप पेशे से वकील हैं? पेशे से वकील हैं जी। अब 22 में किसकी सरकार चाहते हैं? जब तक योगी मोदी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जय जवान जय किसान। सरकार तो सपा की आ रही है, रुक नहीं रही वो किसी पर। क्यों सपा की सरकार आपको क्यों लग रही है, क्यों आ रही है? सरकार इसलिए लग रही है, गाय और साढ़ देखे, किसान खेत पर बैठा मेरा डाले रखा रहा और किसान परेशान है। गंगा में तैरती हुई लाशों का हिसाब भी किसान मांगेगा और जो 750 किसान बॉर्डर पर मरे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर, उनका भी हिसाब मांगेगा। हिसाब चाहिए, इनसे हिसाब मांगिए। खाद जो खरीदी है ब्लैक में, जो यूरिया की बोरी 266 रुपये की है, 350 370 रुपये 80 रुपये में खरीदी है, उसका हिसाब चाहिए। शिक्षा बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी। शिक्षा तो खत्म ही हो गई, नेट करे शिक्षा तो बिल्कुल खत्म हो गई। ऑनलाइन कहाँ शिक्षा होगी? यहाँ पूछ लीजिए किसने किसानों के बेटों पर मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ाई करना। सरकार का तो कहना है कि हमने शिक्षा को डिजिटल कर दिया। ओ झूठ बोले कौआ काटे, क्या बात करते हैं? ये झूठे योगी मोदी जन्नत का एहसास हुआ
सुनिए ना, जन्नत का एहसास हुआ उस दिन मैंने पी डाली, दोस्त भले ही दे मुझको ये संत महंत चटाधारी, और मेरे सब रोगों की औसत अब साइकिल पड़ गई सब भारी, पड़ गई भारी, बच नहीं रही। इस गांव का क्या क्या विकास हुआ पिछले 5 साल? गांव में तो इनमें तो कुछ आया ही नहीं विकास के नाम पर। विकास के नाम पर क्या आया? वे कहते हैं विकास काहे का है, बेटी बचाओ तब पढ़ाओ, पहले बेटी को बचाओ तब पढ़ाओ। वो है उन्नाव का, कन्नौज वाला, चाहे हाथरस वाला, कोई भी कहानी देख लीजिए, क्या कहेंगे आप? बेटी बच रही, इनके विधायक मंत्री बलात्कारों में फंस रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, अपनी पत्नी बच नहीं रही, बेटी। सरकार तो कह रही है कि पिछली सरकारों में बेटियां थी सुरक्षित नहीं, जो कि अब जो है सुरक्षित महसूस कर रही है वो। अरे भाई 22-20 तारीख को चुनाव है, 10 को रिजल्ट आएगा, तब ये क्या कहें, बड़े बेआबरू के तरह कूचे से हम निकले, और यहाँ के किसान कह रहे हैं ये गलियाँ, ये चौबारा, या आना नहीं दोबारा। एक बार धोखे में वोट ले गए तो ले गए, और सरकार बना ली तो धोखे से वोट ले गए, झूठ बोल के वोटे, झूठे पूठे कभी नहीं चलते, सच्चाई कभी कभी सामने आ जाती है, और सच कहना बगावत है, तो गाँव का किसान सच कहना बगावत है, समझो हम विभागी है, ये खेला नहीं खदेड़ा होगा। और ये किसान लोग गाँव के खड़े, इनको भाजपा ये खदेड़ा करेंगे, गाँव के रेत के मारेंगे, और जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भगा रहे हैं ना, सैनिकों ने घुस दिया, मंत्री नहीं घुस पा रहे, यहाँ भी नहीं घुस पाएंगे। यहाँ पर हर गांव में, सुनिए, हर गांव में खदेड़ा होगा, और यहाँ जात पात पर कोई नहीं है, सब किसान है। ये कहें कि हाँ साहब फलाने जातवाद नहीं चल रहा, केवल यहाँ चल रहा है किसानवाद, और किसान आज यूनाइटेड है, किसान वोट डाल रहा है समाजवादी पार्टी को, सीधा। और जब किसानों की सरकार होगी वो सुनेगा। इन्होंने क्या किया, गड्ढामूल सड़कें हो गई, नहीं हुई। अरे आपने डिजिटल इंडिया किया, क्या किया आपने? चूल्हे दिए, गैस सिलेंडर कितने का है? 1000 रुपए का। लक्कड़ चल रहे हैं, लक्कड़ गांव में लकड़ी ढूंढ रहे हैं, किसान के बच्चे, गरीब मजदूर लकड़ी ढूंढ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। ये जी आप बोलिए, अब आप पूछे ना, मैं बोलूँ क्या पूछना चाहते, पूछे जवाब मैं दूंगा, हर एक हाजिर जवाब। ये थे हम सिरसागंज के आमोर चौराहे पर। यहाँ पर हमने लोगों से बात की और यहाँ का रुझान जाना, यहाँ का माहौल जाना कि क्या विधानसभा 22 को चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ के लोगों का। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार जो है और गांव-गांव जाकर और हम आपको लोगों से रूबरू करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और भी गाँव हम आपको दिखाएंगे, 5 विधानसभा में हम आपको चलकर ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, फिरोजाबाद।